अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। तो दोस्तों, सबसे पहले आप सबको गुज़श्ता ईद मुबारक, जो कि आज से एक ही दिन पहले गुजरी है। और मैं उम्मीद करता हूँ आप सब ने ईद को अच्छे से इंजॉय किया होगा। उसके अलावा आप सब ने अपने अपने कुर्बानी के जानवरों को अल्लाह की राह में कुर्बान किया होगा। तो अभी दोस्तों, हम आज के व्लॉग का जल्दी से करते हैं आगाज़। और मैं आप सबको बताना चाहता हूँ कि हमारे जो पहले ऑस्ट्रेलियन बजीज थे, उन्हें हमने एसी वाली जगह पे रखा हुआ था। लेकिन अब मैं यहाँ से जाने लगा हूँ नीचे, और जहाँ हमने कुर्बानी के बकरे रखे हुए थे ना, सेंटर वाले पोर्शन में, मैंने एक शॉर्ट में बताया था आप सबको, उसी जगह पे मैंने जो है ना कुछ सेटिंग्स वगैरह की हैं। और अब ये देखिए, हमारे जितने भी कोकाटेल्स थे और जितने भी बजीज थे, इस वक्त सारे इस नीचे वाले पोर्शन में हैं। और दोस्तों, आप सबके लिए एक सरप्राइज़ भी है। ये सब आपको कुछ नए बर्ड्स नज़र आ रहे होंगे। इसमें टोटल 5 हमारे पास बजीज हैं। 5 नहीं है बल्कि 6 है, मैं खुद कंफ्यूज हो गया हूँ। 6 बजीज हैं, उसके अलावा ये 3 कोकाटेल्स हैं। असल में दोस्तों, हम बाहर गए थे अपने मामू के पास, और मामू के पास पहले से ही कुछ बर्ड्स थे जिनकी वो अच्छे से केयर नहीं कर पा रहे थे। तो फिर उन्होंने वो हमें हैंड ओवर कर दिए थे, तो फिर हम वहाँ से उन्हें ले आए थे। और दोस्तों, दरमियान में कुछ ऐसे इंसिडेंट्स भी हुए हैं, क्योंकि हमारी दरमियान में एक वाइट वाली फीमेल थी, कोकाटेल थी। उसके अलावा कुछ वाइट के बच्चे थे। उसके अलावा एक वाइट पर्ल का जो है वो एक पेड़ था, जिनमें से एक हमारी जो फीमेल थी ना, वो एक्सपायर हुई है। इन्हें पानी की कमी हुई थी, जिसे हम डिहाइड्रेशन कहते हैं। तो उसकी वजह से हमारे कुछ बर्ड्स जो है ना दरमियान में एक्सपायर हुए हैं। तो पहले तो हमने एक काम किया था कि सबसे पहले उनको अलग कर लिया था। हमने इस केज में रखा था। वो टोटल 3 बर्ड्स थे, जिसमें एक वाइट फीमेल थी, सेम इस तरह की, ये जो वाइट है ना, इस तरह की। और उसके अलावा एक इसमें पाइड का बच्चा था। पाइड का बच्चा था, वो कुछ ऐसा था। और उसके अलावा दोस्तों, एक ग्रे का बच्चा था और एक पर्ल का बच्चा। पर्ल वाला जो बच्चा था ना, वो ऊपर ही एक्सपायर हो गया था, लेकिन ये वाले जो थे ना, वो यहाँ नीचे आके एक्सपायर हुए थे। लेकिन अब जो है ना, मतलब इतने बर्ड एक्सपायर हुए हैं, लेकिन अब डरने की बात नहीं है, क्योंकि इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह सारे बर्ड्स ना बिल्कुल ओके हो गए हैं। और यहाँ देख लें आप, ये बच्चे भी दरमियान में ऐसे ही घूम रहे हैं। ये देखें, येलो पाइड का बच्चा भी है इधर। ये माशाल्लाह इसके फीदर्स भी कंप्लीट आ रहे हैं। ओए, तुम्हें क्या हुआ है, नीचे क्यों बैठे हुए? अल्लाह ही खैर करे। दोस्तों, जब ये नीचे बैठते हैं ना, उसका मतलब वही साइन होता है कि इन्हें जो है ना पानी की कमी हो रही है। लेकिन अब जो है ना, हमने काफ़ी हद तक कंट्रोल कर लिया है, क्योंकि ये जो मौसम है ना, इसमें आप सब के बर्ड्स के साथ भी ऐसा हो सकता है। लेकिन आप एक काम करें कि इन्हें जो है ना ORS ऐड करें पानी में डेली। जब भी पानी आप इन्हें चेंज करें, उसमें ORS लाजमी ऐड करें, ताकि इन्हें पानी की कमी ना हो। अभी दोस्तों, मैं जा रहा हूँ किसी काम से बाहर, और वो काम भी बर्ड से रिलेटेड ही है। असल में हमारे पास ये जो कॉमन वाला एक पेड़ आया था ना, इसे हमने करना है वापस, क्योंकि ये हमारी एक्सपेक्टेशंस पे नहीं उतरा। तो जिनसे हमने लिया है, वो कह रहे हैं कि इसे वापस रख दो, तो वो रिसीव कर लेंगे इसे। तो अभी मैं जा रहा हूँ अड्डे पे, जहाँ बसें वगैरह होती हैं, तो उधर इनको रखवा के आऊँगा। फिर इंशाल्लाह मैं आप सबसे मिलूँगा। अब दोस्तों, मास्टर केज की मैं आपको सूरत हाल दिखाता हूँ, क्योंकि गर्मी जो है ना ऊपर बहुत ज़्यादा होती है। लेकिन हमने एक काम अच्छा कर लिया। जिन बर्ड्स को गर्मी से ज़्यादा परेशानी होती है, उन बर्ड्स को हमने जो है ना अलग कर लिया, नीचे वाले पोर्शन में कर लिए। और मेरा ये हेलमेट आप सबको नज़र आ रहा होगा, क्योंकि मैं जल्दबाजी में ऊपर आ गया हूँ। लेकिन मैं आप सबको दिखा के सब कुछ फिर जाऊँगा इंशाल्लाह। अच्छा, तो दोस्तों, मैं अब स्टार्ट करूँगा आप सबकी फेवरेट चीज़ कलरफुल चिक्स से, और मैं बताऊँगा ये माशाल्लाह कितने बड़े हो चुके हैं। तो सबसे पहले आप इस वाले चिक को देखें, और एक ये ब्राउन वाला चिक भी था दरमियान में। लेकिन आप सबको मैं ये कलगरी दिखाना चाहूँगा, इनकी कितनी बड़ी बड़ी हो चुकी हैं। तो असल में ना दोस्तों, यूट्यूब की जो है ना एक पॉलिसी होती है कि हम जो है ना इनको ख़ास तौर पे मुर्गों को जो है ना हाथ में नहीं पकड़ सकते, क्योंकि मुर्गा जो है ना एक आज़ाद बर्ड है, उसको हाथ में नहीं पकड़ना चाहिए। तो आप सब ने भी कोशिश करनी है कि व्लॉग बनाते वक्त मुर्गों को हाथ में ना पकड़ें, क्योंकि इससे जो है ना स्ट्राइक आ जाती है। तो उसका ख्याल रखते हुए मैं आप सबको ये क्लोज से दिखाता हूँ। ये आई थिंक फ़ीमेल है। अब पता नहीं इनमें फ़ीमेल और मेल का कंसेप्ट होता है या नहीं, लेकिन ये फीमेल लग रही है। और ये एक चिक हम जो देसी दरमियान में लेके आ गए थे, हमारे हुसनैन भाई ने ये रखवाया था। तो ये भी माशाल्लाह काफ़ी बड़ा हो रहा है। और आप सब मास्टर केज की सूरत हाल देख लें,
गंदगी बहुत ज़्यादा है, सफाई की नहीं जा रही। सफाई की जाती है लेकिन ये चिक्स जो बाहर खुले फिरते हैं ना, इन्होंने मास्टर केज की इस वक्त मत मार रखी है। और मैं आप सबको इनमें से ये वाला चिक दिखाना चाहूँगा। इसकी माशाल्लाह कलगरी भी अच्छी है, तो ये आप सबको अच्छे से नज़र आएगा। ये देखें, ये भी टिड्डे टिड्डे से हैं और इनकी देखें कलगरियाँ कितनी बड़ी हो चुकी हैं। अब ये पता नहीं कैसे बनेंगे, क्योंकि मैंने भी फर्स्ट टाइम जो है कलरफुल चिक्स रखे हैं या फार्मी चिक्स रखे हैं, वरना दूसरे नॉर्मल देसी होते हैं, असील होते हैं, वो तो पहले हम रख चुके हैं। और पहले मैं आप सबको बता दूं, पहले से मुझे याद आया, ये जितने भी ये केजेस बने थे ये सेपरेट थे। जैसे ये वाला एक पोर्शन है, सेम ऐसे ही एक ये वाला पोर्शन है, और ये जो ऊपर वाले थे ना, इनके दरमियान भी ऐसे ही दीवार थी, लेकिन वो दीवार हमने वक्त के साथ उड़वा दी थी। लेकिन उससे पहले जब दीवार थी ना, इसमें हमने असील बर्ड्स रखे हुए थे, असील मुर्गे, जैसे कि शामू और हीरा वगैरह, इस तरह के हमने बहुत सारे इसमें असील बर्ड्स रखे हुए थे। लेकिन वो वक्त के साथ साथ हमने जो है ना अपडेट किया, क्योंकि असील का सबसे बड़ा मसला ये होता है कि उनको टाइम बहुत ज़्यादा देना पड़ता है, क्योंकि उनमें से अगर 2 मेल खुले छूट जाए तो वो आपस में इतनी फाइट करेंगे, एक दूसरे को मार देंगे। इसीलिए 1 बाय 1 एक को खुला छोड़ना पड़ता था, उसको फिर चुगवा के फिर बंद करके फिर दूसरे को खुला छोड़ना पड़ता था। ऐसे ही 1 बाय 1 सारों के साथ करना पड़ता था। तो आप सब सोच लें कितना टाइम लगता होगा। अब दोस्तों दूसरे नंबर पे मैं आप सबकी सेकंड मोस्ट फेवरेट चीज़ की तरफ आता हूँ, वो है हमारी माशाल्लाह ब्राउनी, जो कि बहुत ज़्यादा क्यूट है। अब ब्राउनी के चिक्स भी आप सबको यहाँ नज़र नहीं आ रहे होंगे, पहले इस केज में थे, लेकिन मैं आप सबको बता दूँ ये दोनों चिक्स यहाँ बैठे हुए हैं, क्योंकि इनको आ गया फ्लाई करना। ये देखिए माशाल्लाह, और ये ब्लैक वाला तो ख़ास तौर पे बहुत प्यारा बन गया है। इसी के साथ अगर देखें ब्राउनी का पिछला चिक भी है, लेकिन माशाल्लाह अब उम्मीद है कि ब्राउनी इन दोनों एग्स में से 2 बच्चे ही निकालेगी। और इस वक्त ये बेचारा मेल ही नेक्स्ट पे बैठा हुआ है। अच्छा तुम एक बार साइड पे हो जाओ, मुझे एग्स देखने दो, कहीं तुमने बच्चा वगैरह तो निकाल दिया। बल्कि दोस्तों अभी नहीं निकाला, लेकिन मुझे ये कंफर्म है कि ये एग्स फर्टाइल है, क्योंकि मैंने ये चेक कर लिए थे। अच्छा दोस्तों ऐसा है कि हमने फिंच एवरी में से जावा, उसके अलावा हमारी डायमंड डव्स और ये स्टीला, ये हमने निकाल के वहाँ सेपरेट कर दी थी। लेकिन उसके बाद फिर हमने जब कोकाटेल्स को दोबारा से नीचे किया था, या फिर दोबारा से इस केज में किया था, तो फिर हमने इनको दोबारा से यहाँ शिफ्ट कर दिया था। तो अभी दोस्तों मैं सोच रहा हूँ कि इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में यहाँ से जावा और ये जो फिंचेस वगैरह डायमंड डव्स है ना, इनको पकड़ के मैं दोबारा से इधर करूँ, क्योंकि ये ना आपस में फ़ाइट बहुत ज़्यादा करती हैं, जिसकी वजह से जो है ना ये बच्चे नहीं दे पाती। इसी के साथ दोस्तों नीचे वाले केज में आप सब देख लें, हमारी ये जो फीमेल थी, इसका एक चिक वो जो एक्सपायर हुआ था, उसके बावजूद इसने अगेन से 4 एग्स दे दिए, और इन 4 एग्स में से 2 अल्हम्दुलिल्लाह फर्टाइल हैं, जो कि मैंने चेक किए थे और इस वक्त वो कंफर्म फर्टाइल हैं। तो हो सकता है इस बार हमारे पास 2 चिक्स आ जाएं। अब इसी के साथ दोस्तों हमारे बटेर भी हैं। बटेर माशाल्लाह इस वक्त फुल अडल्ट हो चुके हैं, और डेली के हमें जो है ना 3 से 4 एग्स दे देते हैं। और इस वक्त भी आप देखें तो यहाँ एक एग नज़र आ रहा होगा आप सबको, ये देखें। और इनकी एक ना मज़े की बात है, जो कि पिछले व्लॉग में भी दिखाई थी आप सबको जब अदील भाई आए थे। ये देखना दोस्तों, मैं हाथ करूंगा ऐसे, इनमें से एक फीमेल है, वो भागी भागी आती है और काटती है, ये वाली। ये देखें आप, ये देखें। अब मैं इसका एग पकड़ने की कोशिश करता हूँ, ये शायद मुझे एग ना पकड़ने दे। ये अपनी तरफ से तो बेचारी फुल कोशिश करती है कि मेरा एग ना लेके जाए, लेकिन ये है बहुत छोटी। हाँ, और दोस्तों लास्ट वाले केज में हमारे पास वो जंगली पिजन्स थे जो हमने रेस्क्यू किए थे, बल्कि उनके चिक्स थे। तो दोस्तों मैं आप सबको दिखा दूं, वो जंगली पिजन्स ये रहे। माशाल्लाह इन दोनों को हमने खुला छोड़ दिया। ये बहुत अच्छा फ्लाई करते हैं, ये फ्लाई भी करते हैं, उसके अलावा ये डाइट भी खुद खाते हैं। और इनमें से आप ये देखें, नीचे वाला यहाँ बैठा हुआ है, ये बैठा हुआ। लेकिन दोस्तों एक मसला है कि ये डरते बहुत ज़्यादा हैं। अभी देखिए जैसे डर के उधर जाके बैठ गए, लेकिन बहुत जल्द जब इन्हें अच्छे से फ्लाई करना आ जाएगा ना, तो इंशाल्लाह वो दिन होगा जब इनको हम आज़ाद करेंगे। इस वक्त ये माशाल्लाह बिल्कुल ठीक है। और इस वाले को भी आप सब देख लें, कैसे आराम सुकून से मज़े से बैठा हुआ है अंदर। और मैंने एक हिसाब लगाया, हमारे जो ये वाले पिजन्स हैं ना, और जो लक्का पिजन्स हैं, उनकी निस्बत ये साइज़ में बहुत छोटे हैं। इनका साइज़ तो बहुत छोटा है, लेकिन ये देख लें इसी जगह आप ब्राउनी का साइज़ देखें, ब्राउनी के मेल का देखें, इनके चिक्स का देखें, ये इनसे बहुत बड़े हैं। अब ये देखें, ये डर के हमारे अंदर चला गया। अब ये ऐसे ही सारा दिन घूमते रहते हैं इधर उधर। अब मैं एक और काम कर लेता हूँ, इनको ये वाला केज भी खोल देता हूँ, ताकि ये इसमें भी चले जाया करें। अच्छा ये देखें, मज़े की बात, ये ब्राउनी का जो चिक आया था ना, ये मेल निकला है,
और इस वक्त ये भी अपना रंग दिखाने लग पड़ा है। अच्छा दोस्तों, अब लास्ट में आते हैं हमारे फ्लोप्सी मोप्सी पर, जिन्होंने अभी तक कोई भी चिक नहीं दिया। हैं ये मेल और फीमेल, जो कि मैंने कंफर्म कर लिया था दिल भाई से, लेकिन अभी तक इनका कोई भी चिक हमारे पास आ नहीं सका। तो दोस्तों आप सबको क्या लगता है, ये कोई, सॉरी मैं चिक कह रहा हूँ, बच्चा, इनका कोई भी बच्चा नहीं आ पाया, सॉरी। अच्छा दोस्तों, आप सबको क्या लगता है कि ये हमारे पास कोई बच्चा वगैरह दे पाएंगे कि नहीं, क्योंकि इतना टाइम हो गया इनको हमारे पास आए, अब तक तो ये अडल्ट भी हो गए हैं, लेकिन अभी तक हमारे पास इनका कोई बेबी नहीं आया। तो आप सब ने दोस्तों कमेंट्स में बताना कि आखिर क्या इशू है, ये क्यों नहीं बेबीज दे रहे। तो इसी के साथ दोस्तों आज के व्लॉग का हम करते हैं इख्तिताम। तो आज के लिए इतना ही था, मिलते हैं आप सबसे नए व्लॉग में। तब तक के लिए अपना और अपने बर्ड्स का ख्याल रखें और मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।